एक राज्य था मैनागढ़। मैनागढ़ का मंत्री चतुर था, किंतु उसकी एक आदत थी कि वो अक्सर कई बातें भूल जाता। भुलक्कड़ मंत्री के कारण कई बार बातों का बखेड़ा बन जाता। एक बार रानी का कीमती हार खो गया। रानी ने मंत्री से राजा को सूचित करने को कहा, परंतु वह भूल गया। जाओ तोताराम व्यापारी को बुला लाओ, उसका हिसाब बाकी है। मंत्री जी कल तो बुलाया था। कब कल? मंत्री जी शायद आप भूल गए हैं। नक्कू काका अपने घर पहुंचते हैं। आपने उससे कल बहुत देर तक बात की थी, उसके साथ चाय भी पी थी आपने। अच्छा ठीक है, मुझे तो कुछ याद नहीं मैंने उससे क्या बात की। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखता हूँ, अभी महाराज बुला रहे हैं। आओ आओ मंत्री। जी महाराज। मंत्री, तुमने आज सुनार को बुलाया। सुनार? कौन सुनार महाराज? ताराचंद सुनार। मैंने तुम्हें आज उसे बुलाने के लिए कहा था। महारानी को कुछ आभूषण लेने हैं। यदि आज वो नहीं आया तो भूचाल आ जाएगा। जी महाराज, पर वो आज नहीं आ सकता। अब ये क्या बोल रहे हो? उसका इतना साहस कि वे हमें ऐसा कहे। नहीं महाराज, आप क्रोधित न हो, वो कल हर हाल में आएगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? कहीं तुम उसे बुलाना। महाराज, आप बहुत दयावान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आज संभाल लीजिए, कल सुनार हर हाल में उपस्थित होगा। तभी रानी आ जाती है। पैसे मिलते हैं, पर कल जब अपुन यहाँ आए तो। महाराज, मेरा कीमती हार खोए आज 4 दिन हो गए। आपने अब तक कुछ पता किया कि नहीं? क्या महारानी, आपका हार खोए 4 दिन हो गए? आपने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? अगर किसी ने चुराया होगा तो कठिनाई हो जाएगी। महाराज, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मेरा हार जिस दिन से गायब है, मैंने उसी दिन इस मंत्री को आपको सूचित करने को कहा था। इस मंत्री को कोई बात बताने को कहो तो 10 दिन बाद बताएगा। क्षमा महारानी, मंत्री ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्या? इसने आपको ये बात अब तक नहीं बताई? मेरा इतना निरादर, इतना अपमान मैं नहीं सह सकती। शांत महारानी, इतना क्रोध आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। मंत्री, मैंने तुम्हें महाराज को मेरा हार गुम होने की सूचना देने के लिए कहा था। तुमने वो बात अब तक नहीं बताई? नहीं महारानी, आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। सच महारानी, आपने मुझे ऐसी कोई सूचना देने के लिए नहीं कहा था। मंत्री, कहीं तुम ये बात बताना भूल तो नहीं गए? नहीं महाराज, मुझे 100% याद है, महारानी ने मुझे कोई सूचना देने के लिए नहीं कहा था। अपन बहुत गरीब है और कोई काम करने का नहीं मांगता। कैसे मंत्री हो? महाराज जी सबके सामने मुझे झूठा कह रहा है। आप इसे अभी राज्य से निकाल दीजिए। शांत महारानी, आप बात को समझिए। अगर मैंने इसे अभी राज्य से निकाल दिया तो ये हमें बदनाम कर देगा कि राजा ने निर्दोष होते हुए भी इसे राज्य से निकाल दिया। आप अपनी बात प्रमाणित करें, फिर मैं इसे देखता हूँ। मेरी दासी नक्कू, नक्कुड़ी, अरे ओ नक्कुड़ी, कहाँ मर गई? जल्दी आ, तेरी रानी के मान का सवाल है। तू महाराज को सब सच सच बता। अब मैंने इस लंपट मंत्री को अपना हार गुम होने की बात महाराज को बताने के लिए कहा था, तब तू थी ना वहाँ? जी महाराज, रानी जी सच कह रही हैं। रानी जी ने मेरे सामने ही इस लंपट मंत्री को आपको तुरंत सूचित करने के लिए कहा था। महाराज, आप इस दासी का विश्वास मत कीजिए, ये मुझसे बदला लेना चाहती है, इसलिए ऐसा कह रही है। आपने सुना ना, ये मुझे लंपट कह रही है। वो तो रानी जी ने भी कहा है। वो महारानी है, जो चाहे कह सकती है, पर तुम्हें मुझे लंपट कहने का कोई अधिकार नहीं है, समझी? सुनो, उठो। शांत। मंत्री, तुम बताओ, मैं इस दासी का विश्वास क्यों ना करूं? कोई तो कारण होगा। ये दासी प्रतिदिन राजमहल की वाटिका से फूल तोड़कर बाजार में ऊंचे दामों में बेचती है और ये लोगों से कहती है कि ये राजमहल की वाटिका के फूल हैं, इसलिए महंगे हैं। ए नकुड़ी, तू ऐसा करती है रोज? मुझसे भी कोई ना कोई भेंट लेकर जाती है। जी महारानी, ये बड़ी चतुर है। मैंने इसे वाटिका से फूल तोड़ने से मना किया है, इसलिए ये मुझसे बदला ले रही है। महारानी, अब आप ही बताइए, क्या करना है? कहीं आप ये बात मंत्री से कहना भूल तो नहीं गई थी? महाराज, भुलक्कड़ मैं नहीं, ये मंत्री है। मुझे ठीक से याद है, मैंने इसे कहा था। अब ये झूठ बोल रहा है। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पवित्र भगवत गीता पर आप दोनों हाथ रखकर सदा सत्य बोलने का वचन लेकर अपनी बात फिर से कहो। मैं जो कहूँगी केवल सत्य कहूँगी। महाराज, मैंने आपसे जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है। अब से मैं जो कुछ कहूँगा सदा सत्य कहूँगा। महाराज, मैं सत्य कहूँ तो मुझे ठीक से याद नहीं कि महारानी ने मुझे आपको कल रात सुधीर जी, जो कि पास के गांव के सरपंच हैं, उन्हें आते सूचित करने के लिए कहा था कि नहीं। महाराज देखिए, इस लंपट भुलक्कड़ मंत्री का कारनामा, इसे मेरी कही बात याद ही नहीं। ये राजकार्य कैसे करता होगा?
हम इसे दंड अवश्य देंगे। आप थक गई होंगी, जाकर आराम कीजिए। और मेरा हार, उसका क्या होगा? चिंता मत कीजिए, वो भी मिल जाएगा। रानी के जाने के बाद मंत्री, तुम दंड के पात्र हो। क्षमा महाराज, मुझे तो अभी भी ये बात ठीक से स्मरण नहीं। 24 घंटों के भीतर महारानी के हार का पता लगाओ, अन्यथा दंड के भागी बनोगे। जी महाराज। मंत्री आकर सेवकों को बुलाता है। किसी भी तरह महारानी का हार ढूंढो, राज्य का कोना कोना छान मारो। सेवकों के जाने पर एक व्यापारी तोताराम आया। आहा, मंत्री जी कैसे हो? ठीक नहीं हूँ। अच्छा हुआ जो तुम आ गए लाला। कितनी बार कहा है, मुझे लाला मत कहा करो। है? मैं व्यापारी हूँ, लाला नहीं। ये किसने कहा कि लाला व्यापारी नहीं हो सकता? मैं जहर है। अपन बहुत गरीब है। और कोई कहा? तुमसे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। ये बताओ कि महाराज कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। फिर पास आकर मंत्री के कान में धीरे से, सुनो, तुम्हें कल की बात याद है ना? कौन सी बात? तुम ना बहुत उपहास करते हो। इस बार मेरा व्यापार बहुत अच्छा हुआ, पर मुझे अधिक कर नहीं देना है। तुम सोचते हो कि महाराज तुम्हें बिना कर दिए छोड़ देंगे? उनकी बात मत करो। महाराज लालची और कंजूस व्यक्ति है, ऊपर से बिल्कुल मूर्ख। यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं उन्हें आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ। ये क्या कह रहे हो? बस तुम अपना बही खाता मेरे अनुसार बैठा लो। मैंने सब प्रबंध कर रखा है। तुम मेरे दिए आंकड़े ही महाराज को दिखाना। इसके बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण आभूषण देता हूँ। रख लो, एकदम खरे सोने का है। आजकल ऐसा माल कहीं नहीं मिलता। हाँ। अरे ये तो महारानी का खोया। इन दोनों ने हमें देख लिया था तो हमने तुरंत सबकी तरफ। वो हार है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? अरे ये तो कल एक औरत मेरी दुकान पर बेच गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, वरना ये हार मेरे पास कैसे आता? ये कैसे संभव है? बचा लो मंत्री, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें इस आभूषण का जो करना है करो, कृपया मुझे बचा लो। उस मूर्ख राजा का कोई भरोसा नहीं, वो क्या दंड दे। मैं देखता हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ। मंत्री राजा रानी को हार दे देता है। वाह मंत्री, दंड के भय से तुम्हें हार इतनी जल्दी मिल गया। हाय, मेरा कीमती हार, अच्छा हुआ जो तुम मिल गया। मंत्री, तुम्हें यह हार इतनी शीघ्र कैसे मिल गया? क्या तुम जानते थे कि हार कहाँ है? मैंने सदा सत्य बोलने का वचन लिया है। यदि सत्य बता दिया तो बेचारा लाला मारा जाएगा। हे प्रभु, मैं किस धर्म संकट में फंस गया। चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं? मंत्री चुपचाप खड़ा रहा। महाराज, मुझे लगता है कि ये हार इसी के पास था, तभी कुछ बोल नहीं रहा। अब दंड के भय से इसने। रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तुम्हारे पास ये हार वापस कर दिया, लंपट चोर कहीं का। महारानी, मैं न लंपट हूँ न चोर। यदि तुम चोर नहीं हो तो सच बताओ, ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे तोताराम व्यापारी ने दिया है। उसने तो इस बार कर भी अदा नहीं किया। तोताराम को बुलवाया जाए। महाराज की जय हो। तुम्हारे पास महारानी का हार कैसे आया? दुष्ट, बता, नहीं तो तुझे कारावास में डाला जाएगा। महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है। ये हार तो कल मेरी दुकान पर एक मोटी स्त्री बेच गई थी। नहीं नहीं महाराज, ये तोताराम झूठ बोल रहा है। ये तो उस समय दुकान पर था ही नहीं। तुम्हें कैसे पता ये दुकान पर नहीं था? है? कहीं तुमने ही तो ये हार नहीं चुराया और अफवाह फैला दी कि गुम हो गया है? चुप मुंह जले, तेरा सत्यानाश हो लंपट। देखिए महाराज, ये दासी होकर मुझे लंपट कह रही है। ए नकुड़ी, तूने मेरा हार चुराया? वैसे भी मुझे ये हार बिल्कुल पसंद नहीं है। तू मांग लेती तो मैं तुझे यूं ही दे देती। मैंने सबको कहा था कि गहने और पैसे। चल, आगे से कभी चोरी नहीं करना। रानी जी, इस पूरे संसार में केवल आप ही मुझे समझ सकती हैं। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, इसे मैं अपने तरीके से दंड दूंगी। मच्छरों के बीच सोना पड़ेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ए नकुड़ी, चल यहाँ से। नक्कू और रानी वहाँ से चले गए। दासी को तो महारानी बचा कर ले गई। तोताराम, तुम्हारा क्या होगा? तुम बिना भय के मेरे राज्य में चोरी की वस्तुओं का व्यापार करते हो। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए? क्षमा महाराज, मैं नहीं जानता था कि वो आभूषण चोरी का है, न ही मुझे मेरे कर्मचारियों ने बताया। मंत्री, तुम्हें कैसे पता चला कि हार इसके पास है? इसने खुद मुझे दिया। मंत्री, ये तुम्हें हार क्यों देगा? पूरी बात बताओ। महाराज, ये पूरा कर नहीं देना चाहता था। इसने कहा कि आप लालची और मूर्ख हैं। मैं इसके साथ मिलकर इसके व्यापारी का आंकड़े बदल दूं। मैं लालची हूँ, मूर्ख हूँ? और क्या कहा इसने मेरे बारे में?
जी कंजूस, बेवकूफ। क्षमा महाराज, क्षमा। आप दयावान हैं, कृपालु हैं। इस संसार में आपसे योग्य व्यक्ति कोई नहीं। मैं आपसे पूरा कर ये दो आदमी अदा करूंगा। आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं दूंगा। तुम इस बार 4 वर्ष का कर अदा करोगे और 1 महीने के लिए तुम्हारी दुकान पर राज्य का अधिकार है। जी जी महाराज जी। महाराज, आपसे एक विनती है, कृपया ये सत्य बोलने वाला वचन वापस ले लें। ठीक है मंत्री, पर दंड के पात्र तो तुम हो। ऐसा करो, महारानी को आभूषण दिलवाने की जिम्मेदारी तुम ले लो। क्षमा महाराज, ये दंड मृत्यु दंड से भी अधिक जानलेवा है। राजा जोर से हंसता है। महाराज, महारानी तो महारानी है, पर जहाँ वे होंगी वहाँ वो नक्को भी होगी। मुझ पर दया कीजिए। तुम्हारा दंड यही है कि तुम सदा सत्य ही बोलोगे। जैसी आपकी आज्ञा।